पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क और ड्राई रहा है और कुछ कुछ जिलों में आपको हीट वेव की भी स्थिति देखने को मिली है। अगर बात किया जाए तो सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा जिलों में आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात की जाए तो 45.2 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि मुख्य शहरों का जो अधिकतम तापमान था वो पिछले 24 घंटों में कैसा रहा। तो ये जो डेटा है ये 29 तारीख का अधिकतम तापमान का जो डेटा आपको बताया जा रहा है, उसमें रांची में 39.6 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर 44 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज 43.8 डिग्री सेल्सियस, बोकारो 44.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा 43.4 डिग्री सेल्सियस, देवघर 42.5 डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह 41.3 डिग्री सेल्सियस, गढ़वा 43.3 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा 44.6 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया। अगर बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान की, तो अभी आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें मौसम शुष्क रहेगा और 5 और 6 मई से थोड़ा सा आपको जो मौसम है उसमें तब्दीली देखने को मिलेगी। 5 तारीख में जो आपका संथाल का एरिया है वहाँ पे थोड़े बादल छाएंगे, हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। और 6 तारीख को पूरे पूर्वी भाग जो है उसमें आपको थोड़ी सी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वैसे 30 से लेकर 4 तारीख तक जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। तापमान की बात की जाए तो तापमान जो है अधिकतम तापमान उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना अगले 2 से 3 दिनों में है और उसके तत्पश्चात फिर उसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर चेतावनी की बात की जाए तो 30 और 1 ये 2 दिन झारखंड में कुछ कुछ जिलों में आपको गंभीर हीट वेव, गंभीर उष्ण लहर की चेतावनी है। साथ में कई इलाकों में आपको हीट वेव की चेतावनी है। और 2 और 3 मई को बात किया जाए तो जो कोल्हान का इलाका है वहीं पे आपको हीट वेव की चेतावनी है। तो 30 तारीख में जो अगर जिलों की बात की जाए तो पूरा आपका जो कोल्हान और संथाल का इलाका है उसके साथ साथ में आप देख लें तो उत्तरी छोटा नागपुर का आपका धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति आपको 30 और 1 में देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो पलामू संभाग के इलाके हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, यहाँ पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये आपको 30 और 1 को जो हीट वेव की स्थिति है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो तापमान में गिरावट है उसके बाद से अधिकतर जिलों में हीट वेव की स्थिति कम हो जाएगी। बट फिर भी जो आपको कोल्हान का इलाका है वहाँ पे 2 और 3 को भी हीट वेव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो हीट वेव को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की उम्मीद करते हैं। और क्योंकि टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है, अधिकतर जगह में आज और कल में आपको हीट वेव देखने को मिलेगा, कुछ इलाकों में सीवियर हीट वेव देखने को मिलेगा। तो इससे खास ख्याल बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी जनों को रखने की जरूरत है। अपना खास ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और 11 से 3 का समय है, बाहर निकलने से बचें। निकलते भी हैं तो सावधानी के साथ में टोपी है, छाता है और प्रोटेक्शन के साथ निकलें। तो बेसिक चेतावनियां फॉलो करके आप हीट वेव से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और अपना साथ साथ में जो किसान भाई लोग हैं वो जानवरों का भी खास ख्याल रखें। और हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग पशु पक्षी के लिए भी कुछ पानी बाहर में रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इंसानों के साथ साथ में जीव जंतुओं को भी काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है।